नमस्कार, इंडियन साइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो आज बात जबलपुर के कैलवास गांव की करेंगे, जहां शासकीय हाई स्कूल में बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को दिए जाने वाले गेहूं में कीड़े लगे हुए हैं। हद तो तब हो गई जब स्कूल की प्राचार्य ने खुद पल्ला झाड़ते हुए गठित समूह पर ठीकरा फोड़ दिया। परिजन का आरोप है कि समूह द्वारा सोसाइटी से अच्छा गेहूं ले लिया जाता है, जिसे स्कूल में ही स्टॉक करने के बाद कीड़े लगे गेहूं को बच्चों को बांटा जाता है। मामले में जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। ने दिया है गेहूँ। सर लोग ने बांटे। क्या है, नाम क्या है सर का? सर उपाध्याय सर। उपाध्याय सर ने दिए है। ये सभी बच्चों को मिला है ऐसा गेहूँ? हाँ, कुछ को सादा मिला, कुछ को ऐसा। गेहूं तो इस तरीके का मिला है कि वो बच्चे अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। पूरे कीड़े, पूरा गेहूं घुन से लथपथ मिडिल स्कूल समूह के द्वारा बांटा जा रहा है। मैडम हम लोग के उस पे नहीं आता है भैया, वो क्या है समूह के द्वारा डायरेक्ट भेजा जाता है। अब क्या होता है कि इनने क्या किया है, अब हम लोग को आपने बताया, वस्तु स्थिति से हम लोग अवगत हो गए, तो अब हम लोग इसको लिख के आगे भेजेंगे। उनको पहले तो गेहूं देख के लेना था कि अच्छा माने खराब है, तो उसी समय दुकानदार को बता के बदल के लेना था। यदि नहीं किया तो हम अभी जाके बदलवा के कार्रवाई करते हैं क्यों दिया। गेहूं जो अच्छा वाला हम दिलवाएंगे, अभी जाके बदलवा के, और यदि जांच करके पूरे प्रतिवेदन फिर बताएंगे। बच्चों की नहीं, बच्चों के साथ ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा गेहूं दे रहे हैं और अच्छा ही देंगे। यदि कहीं खराब है तो उसको बदलवाएंगे। अब देखेंगे कौन की गलती है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो जबलपुर के बरेला तहसील के कैलवास गांव की बात कर रहे हैं, जहां बच्चों को कीड़े लगे हुए गेहूं बच्चों को परोसा गया है। अधिक जानकारी के साथ राजेंद्र थपलियाल हमारे रिपोर्टर हैं, वो जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक। राजेंद्र, चलिए तो आपको बता दें कि जबलपुर की बरेला तहसील का ये मामला है, जहां कैलवास गांव में बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया है। शासकीय स्कूल में कीड़े वाले गेहूं का वितरण किया गया है, तो बच्चों को कीड़े लगे हुए गेहूं वितरित किए गए हैं। स्कूल बंद होने पर मिड डे मील की जगह राशन वितरण किया जाता है, लेकिन राशन देने के लिए समूह का गठन भी किया गया है। लेकिन साफ तौर पर धांधली यहां देखी गई है, जहां बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया गया है। कीड़े लगे गेहूं उनको परोसे गए हैं, तो गेहूं में कीड़े होने के मामले में प्राचार्य ने तो पूरे मामले से पल्ला ही झाड़ लिया है। कीड़े वाले गेहूं वितरित न होने का हवाला दिया है। अभिभावकों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। स्कूल में गेहूं को बदलकर कीड़े वाला गेहूं रखा जाता है। अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन मिला है, लेकिन अब यही देखना होगा कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि निश्चित तौर पर प्राचार्य ने जिस प्रकार से पल्ला झाड़ लिया है, मामला चिंताजनक है। जानकारी के लिए राजेंद्र थपलियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी चाहेंगे। जी प्रेरणा, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये बरेला क्षेत्र में आता है। ग्राम आता है कैलवास, जिसमें शासकीय हाई स्कूल है। वहाँ पे एक बड़ा मामला आया है, जहाँ पे इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है उसको देखते हुए जो बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था, मिडिल कक्षा के जो बच्चे थे, नौनिहाल थे, उसको चेंज करके अब उन्होंने ये कर दिया था कि उन्हें अनाज दिया जाएगा। लेकिन जब ये अनाज बांटा जा रहा था तो उस अनाज में जो थे वो कीड़े युक्त गेहूं दिया जा रहा था। वहीं जब बच्चे जो है उस गेहूं को घर लेके जाते हैं, परिजन देखते हैं, तो उसमें पूरे गेहूं में कीड़े लगे हुए थे। जहां परिजन जब स्कूल में जाते हैं और प्राचार्य से शिकायत करते हैं कि इस प्रकार का जो है वो गेहूं दिया जा रहा है, उसके बाद प्राचार्य जो है वो इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए बोलती है कि ये गांव के जो समूह एक गठित होता है उनके द्वारा ये गेहूं का जो है वितरण होता है। तो उन्होंने भी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब इस मामले में खाद्य अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बोला कि मौके पर जाकर जांच करेंगे, और उसके बाद जब जांच की गई, मौके पर अधिकारी भी गए, खाद्य अधिकारी वहां मौके पर गए, उन्होंने जांच की। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये आपको बता दूं कि जो विजुअल में पूरे जो बोरे हैं गेहूं के, उसमें जो कीड़े नजर आ रहे हैं, तो स्कूल प्रबंधन ने और जो समूह था, वहाँ टीम गठित थी जिनकी, उनके द्वारा वो गेहूं के बोरों को हटा के और साफ गेहूं रख दिया गया। तो मौके पर जो अधिकारी है उनको उस प्रकार का गेहूं नहीं मिला।
वहीं अधिकारी का ये कहना है कि एक आध बोरे में कीड़े थोड़े बहुत लगे हुए थे और जो समिति के समूह के लोग हैं उन्होंने बोला कि तबीयत खराब हो जाने के कारण ये गलती हुई है और कोई कार्रवाई नहीं की गई खाद्य अधिकारी की तरफ से, क्योंकि उनका कहना था कि ये कीड़े लग गए थे। और लौटूंगी आपके पास। पूरन रजक हमारे साथ ग्रामीण है, वो जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं पूरी समस्या। पूरन जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। पूरन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जानकारी हमें ये मिली है कि बच्चों को स्कूल में कीड़े लगे हुए गेहूं का वितरण किया गया है। मैडम, ये लोग 7-8 सालों से समूह बना के रखे हैं और समूह का गठन मतलब हर साल होता है, वो हो नहीं पा रहा है। इसी कारण है। और उनका जो भी है गांव के हिसाब से दबदबा टाइप का है, तो वो लोग समूह बनाने नहीं देते हैं किसी को। जी, कितना समय हो गया है बच्चों को इस प्रकार से कीड़े लगे हुए गेहूं का वितरण किया जा रहा है? ये तो मैडम 24 तारीख को जो रखा हुआ था गेहूं उनका 2 महीने का, वो उनने बच्चों को बांटा और जो बच्चे लेके आए जब मामला सामने आया कि इन लोग इस तरीके से कीड़े वाला गेहूं बांटते हैं। पूरन जी, मामले को लेकर आपने किसी से शिकायत की थी? मैंने सरपंच जी से ही बताया था, तो सरपंच जी जाके उनसे मिलके और खाद्य विभाग के अधिकारी भी आए थे, तो उनसे ही मैंने बताया था, तो उन्होंने बोले गलती की क्षमा मांग ली है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और उनने उनसे मतलब साइन करवा के और गेहूं साफ करके बच्चों को वितरण किया जाएगा, वही गेहूं साफ करके बच्चों को वितरण किया जाएगा। और बात की जाए यदि प्राचार्य की, तो आपने उनसे इस मामले की शिकायत की थी? प्रसाद जी से ही बोला था, तो प्रसाद जी ने बोल दिया था कि इस मामले में सोसाइटी जो समूह बना रहता है वो लोग इसके जिम्मेदार हैं, मैं इस मामले में देख नहीं कर पाती हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, पूरन रजक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ये बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। हालांकि उन्होंने आश्वासन तो दे दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई हलचल दिखाई नहीं दी है। जी, मैं आपको बता दूं प्रेरणा, ये तो सीधे तौर पे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। और उसके बाद जब एक अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचते हैं, और चूंकि हमने उनको विजुअल भी दिखाए थे पूरे जो बोरों में कीड़े लगे हुए थे, उसके बाद भी अगर जो गलती की गई है समूह की तरफ से, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना, ये बड़ी बात होती है कि किसी ने माफी मांग ली और उसके बाद इस प्रकार से उनको छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत के साथ सीधे तौर पे खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ रामचरण झारिया, पालक हैं बच्चों के, वो जुड़ गए हैं। रामचरण जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। रामचरण जी, जानना चाहेंगे आपसे, आपको तो पूरे मामले की जानकारी होगी ही, गांव में बच्चों को जो कीड़े लगे गेहूं वितरित किए गए हैं। सर, अब भुनी गेहूं दाई गई रही सर। रामचरण जी, किसी से शिकायत की थी इसे लेकर? सर, वो बिल्कुल गेहूं इतनी रद्दी गेहूं है कि कोई दिन की नहीं। जी, तो जब बच्चे गेहूं घर लाए तो आपने किसी से शिकायत की? जी, हमने शिकायत वहीं पे करी रही, और भी हमारे पालक रहे। हाँ, उन सब ने बोला कि यार भाई, ये हमने भी बोला कि भाई कि गेहूं इतनी खराब क्यों दे रहे जी। तो क्या कहना था? तो वो बोल रहे थे भाई ये जो डीलर है वो डीलर ने दी। हमने बोले डीलर के पास तो गेहूं साफ रखी है। तो रामचरण जी, वो जो गेहूं जब आपने शिकायत की तो उसके बाद उस गेहूं को बदला नहीं गया? नहीं सर, नहीं बदले। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, रामचरण जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने शिकायत की, आश्वासन मिला, लेकिन जो गेहूं प्राप्त हुआ था बच्चों को, उसे नहीं बदला गया। जी प्रेरणा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सीधे तौर पे एक भ्रष्टाचार उजागर होता है और निश्चित तौर पे इसे कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जो खाद्य अधिकारी हैं वो मौके पर जाते हैं और उनको साफ सुथरा गेहूं रखा हुआ मिलता है, क्योंकि इसमें जो समूह है, जब खाद्य अधिकारी पहुंचे उसके पहले ही जो कीड़े युक्त गेहूं था उसको वहां से मौके से अलग कर दिया गया, और जिसमें एक बोरे में और कीड़े जो लगे हुए थे। तो खाद्य अधिकारी मतलब समूह की बातों में आके ये बोलते हैं कि एक आध बोरे में थोड़े बहुत कीड़े लग गए थे और उन्होंने माफी मांग ली। तो अगर ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहां पे कार्रवाई होनी थी, लेकिन इसके बावजूद खाद्य अधिकारी ने अगर कार्रवाई नहीं की है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज अगर इस स्कूल में, शासकीय हाई स्कूल में कैलवास के ऐसा हो रहा है, तो कई अन्य और जो स्कूल है वहां भी ऐसा होता होगा। और इससे ये साफ पता चलता है कि प्रशासन जो है किस प्रकार की मॉनिटरिंग कर रहा है, जब इस प्रकार से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जान के।
जी बिल्कुल राजेंद्र, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मामले को लेकर माफी तो मांग ली गई, लेकिन बच्चों की जो जान है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। हमारे साथ घनश्याम बर्मन जुड़ गए हैं, सरपंच है गांव के। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी घनश्याम जी, आपके ही गांव का एक मामला है जहां शासकीय स्कूल में बच्चों को कीड़े लगे गेहूं का वितरण किया गया है। हाँ है ना मैम जी, तो आपको मामले की जानकारी है? जानकारी तो मैं गया भी था, मैंने उसको मना भी किया था उन लोगों को, इस गेहूं को मत बांटना, है ना। तब उनने 2-3 बच्चों को दे दिया रहा, फिर इसके बाद तो बांटे नहीं मैम वहाँ। तो जब 2-3 बच्चों को दिया गया तो क्या उनकी जान कीमती नहीं है? बिल्कुल, एक की भी कीमती है, 2-3 की तो छोड़, उनको तो बांटना ही नहीं था सर उसको। तो क्या उस गेहूं की जांच पहले नहीं की गई थी? जब बांटा गया तब आपने देखा कि गेहूं गुणवत्ताहीन है तो आपने कह दिया कि चलिए इसको नहीं बांटा जाएगा, लेकिन 2-3 बच्चों को तो बांटा गया ना गेहूं। हाँ बांटा गया, और गांव के लोगों ने नहीं बताया, तब तो मैं गया वहाँ पर। चलिए, तो आपने क्या इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया था? उससे पहले गेहूं आया, बांटा जाना है, उसकी जानकारी आपने नहीं जुटाई थी? किस प्रकार का गेहूं है वो? टीचर ही लेता है, वो जो टीचर रहता है ना, वो वही करता है उसको, हम लोग नहीं करते वो। चलिए ठीक है, राजेंद्र हमारे साथ जुड़े, आप बने रहिएगा घनश्याम जी हमारे साथ। राजेंद्र, घनश्याम जी का ये कहना है कि 2-3 ही बच्चों को गेहूं बांटा गया, उसके बाद बंद कर दिया गया वितरण। जी प्रेरणा, मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे की जान भी बहुत कीमती होती है, चाहे वो 3 को बांटा जाए या 300 को बांटा जाए। लेकिन साफ तौर पे यहाँ गेहूं बांटने का मामला जो आया, क्योंकि उसके बाद जैसे ही परिजन पहुंचे हैं और वो कीड़े लगा वाला गेहूं जो बांटा जा रहा था, उसके बाद जो मौके पर सरपंच भी पहुंचे हैं तो उन्होंने उस गेहूं को रुकवाया। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हर साल जो होता है ये समूह जो गठित किया जाता है वो प्रत्येक वर्ष बदला जाता है, एक नई टीम तैयार की जाती है, लेकिन लगभग 8 साल बीत जाने के बाद भी ये समूह बदला नहीं गया और उनकी दबंगता के चलते वही समूह बार बार स्कूल में चलिए राजेंद्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ शर्मिला बनर्जी प्राचार्य हैं शासकीय स्कूल की, वो जुड़ गई हैं। शर्मिला जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। बोलिए। शर्मिला जी, एक मामला है आप ही के स्कूल का जहाँ बच्चों को कीड़े लगे हुए गेहूं का वितरण किया गया है। हाँ, वो उनने हमको एक पेरेंट्स ने आके बताया था इस बारे में जी। तो इसके बाद हम लोगों ने समूह को तुरंत हमने बुलाया, तुरंत उनको देखा और उसके बाद आपके उसको हमने लेटर भी इशू किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना चेक किए वितरण किया था। और उस दिन मैं उस समय क्लास ले रही थी, मैं 9th क्लास ले रही थी। तो गंभीर हो जाता है यदि आपको जानकारी नहीं हुई और वितरण कर दिया गया गेहूं का, तो क्या माना जाए? किससे परमिशन ली गई थी? वो किसी से परमिशन नहीं ली गई थी। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए फिर तो। हाँ, वो उनके ऊपर वो आए भी थे क्वालिटी कंट्रोल वाले, उनसे बयान लिए हैं और उनका पूरा लिखा हुआ लिखित बयाननामा, माफीनामा सब लेके गए हैं कलेक्टर साहब के पास। शर्मिला जी, 2-3 बच्चों को गांव के ये कीड़े लगे हुए गेहूं का वितरण किया गया है, क्या उनकी जान कीमती नहीं है? आप ये बताइए मुझे कि 2-3 बच्चे को अगर आपको बोल रहे हैं आपकी बांटा गया है, तो एक पेरेंट्स तो मेरे को आके बताया, तो आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मुझे मालूम नहीं होगा तो मैं कैसे पता चलेगा? शर्मिला जी, प्राचार्य हैं आप स्कूल की, आप कह रही हैं आपको जानकारी नहीं है, आपके स्कूल में अनाज का वितरण किया गया है। जी हाँ, आप कह रही हैं आपको जानकारी नहीं है, क्या ये मामला संगीन नहीं हो जाता? शर्मिला जी सुनिए आप एक बात, क्योंकि बिल्डिंग ये बहुत बड़ी है और यहाँ पर कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल एक भी नहीं है। स्कूल की कोई भी गतिविधि बिल्डिंग बड़ी होने के चलते आपके बिना परमिशन के की जाएगी? वो उन लोग देखिए बांटते हैं हमेशा, लेकिन उस दिन उनने कोई परमिशन या दिखाया नहीं था हमको गेहूं, और मैं क्लास ले रही थी क्योंकि उस दिन बहुत कम टीचर्स आए हुए थे, तो मैं क्लास में थी, 9th क्लास में मैं मैथ्स ले रही थी और मैं सुबह से हम लोग क्लासेस ही एंगेज कर रहे थे। 9th 10th क्योंकि आ रही है, आपको मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉब्लम है यहाँ, सभी कुछ है ना, तो बच्चों को सब कुछ देखना पड़ता है। और ये मिडिल डिपार्टमेंट का है और मिडिल क्या था, हमारे बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर पे है, और वहां पर अगर बांट रहा है इंसान तो मेरे से तो परमिशन लेके नहीं बांटा। जब शाम को मैं क्लास से निकली हूँ उसके बाद इन लोगों ने एक पेरेंट्स ने आके मुझको बताया, मैंने तुरंत उनसे कहा कि मैं कार्रवाई करूंगी और तुरंत मैंने लेटर भी बनवाया, उनको 2-3 बार बुलवाया। उसके बाद में मैंने परसों उनको बुलवा के लेटर दिया और क्वालिटी कंट्रोल वाले सर लोग भी आए थे उनके पास से, उन लोगों ने भी बुलवाया, उनसे बात हुई। उसके बाद में पूरा गेहूं का पूरा झाड़ा गया, साफ किया गया, सब करा गया।
आज भी गेहूं वितरण हो रहा है, आज मेरे सामने हम करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, राजेंद्र थपलियाल हमारे साथ जुड़े हुए, शर्मिला जी बने रहेगा हमारे साथ। राजेंद्र, क्या कहेंगे? शर्मिला जी को आपने सुना है? जी प्रेरणा जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, एक जो समूह गठित होता है और जो प्राचार्य जी अभी जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी संज्ञान में होगा कि जो समूह है उसको प्रत्येक वर्ष एक समूह को फिर से बदला जाता है, गठित किया जाता है। बावजूद इसके जो 6-7 बड़ा सवाल शर्मिला जी, समूह को बदला जाता है, 8 साल हो गए, अभी तक समूह को बदला नहीं गया है। ये क्या है, पहले हमारे पास में इनका नहीं था, ये अभी एक शाला एक परिसर होने के बाद ही हमारे इसमें आया है। ये इससे पहले नहीं था, इससे पहले उनका अलग समूह है, हमारा अलग समूह था। इसी साल से ये अलग एक शाला एक परिसर होने के कारण ये हमारे उसमें, और इसके पहले कभी नहीं दिया गया सामान भी ऐसा। चलिए राजेंद्र, शर्मिला जी का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो समूह है ये अभी पंचायत के एकीकृत होने के चलते ये उनके पास आया है। जी प्रेरणा जी, लेकिन जो समूह है वो तो स्कूल में ही वितरण करता है, तो इसकी जानकारी प्राचार्य जी को होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसका मामला है। चलिए ठीक है शर्मिला जी, आपके संज्ञान में ये पूरा मामला, चलिए मान लेते हैं नहीं था, समूह से संबंधित जो मामला है वो भी नहीं था, लेकिन अब क्या कार्रवाई की जाएगी? 8 साल से यही समूह है, प्रतिवर्ष इस समूह को बदलना चाहिए, तो क्या माना जाए, अब क्या उस समूह को बदला जाएगा? अब ये सर मैडम, हमको पूरे सीओ से जानकारी प्राप्त करनी होगी कि किस उससे समूह को बदला जाता है और क्या है। इसके पहले तक हम कभी भी हम लोगों के अंडर में ये समूह आते नहीं थे, तो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग के अंडर में आने लगे हैं। तो अब हम ये कार्यवाही कर रहे हैं। अभी कल भी आए थे, वो कलेक्टर साहब के यहाँ से भी आए थे, उनने भी सारा बयान उनसे लेके गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने मैडम को नहीं बताया था जी। उन्होंने सामने बताया कि मैडम को हम लोगों ने बिना बता के इसको बांटा है, और उसके बाद में आज तो हम अपने सामने पूरा साफ करवा के, पूरा वो करवा के, वो गेहूं फेंक के, वो वाले अलग करके सब हम बांट रहे हैं। हमारे सामने है, बच्चे हैं, अब 121 बच्चे हैं, अब उसमें से केवल 15-20 बच्चे आए हैं। चलिए शर्मिला जी, आगे इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो कि आपको बिना बताए इस प्रकार से अनाज का वितरण कर दिया जाए, इसको लेकर क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? वो हमने लेटर पूरा उनको दे दिया है, उनसे लिखित ले लिया है कि हमारे बिना बताए वो बांट नहीं सकेंगे अब। चलिए ठीक है। और शर्मिला जी, यदि बात की जाए, जो 2-3 बच्चों को उस खराब क्वालिटी का जो गेहूं है वो वितरित किया गया था, क्या उनसे वो वापस लिया गया है? उनको फोन करके बताया गया है कि आप आइए, आके पूरा गेहूं बदलवा के लेके जाइए, उसको फेंकना है हमें। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शर्मिला जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि उसे लेकर कार्रवाई हुई है। हमारे साथ सरपंच जुड़े हुए हैं, घनश्याम बर्मन जी। घनश्याम जी, चलिए घनश्याम जी से शायद संपर्क टूट गया है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, शर्मिला जी ने जिस प्रकार से बताया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर क्वालिटी टीम से भी संपर्क करने का प्रयास किया है, अब क्या माना जाए, क्या इसे लेकर आगे कार्रवाई हो रही है गाँव में? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो प्राचार्य है स्कूल की, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, और जैसे ही जानकारी लिखी तो इसमें भ्रष्टाचार करके अधिकारियों को अवगत कराया गया है। लेकिन इसके पहले जब ये सोसाइटी से गेहूं आया था, समूह द्वारा लाया गया था, तो इसके पहले क्यों नहीं जांच की गई? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये मामला तो गंभीर हो ही जाता है, लेकिन जिस प्रकार से शर्मिला जी ने ये कहा है कि आगे जो है वो क्वालिटी जांच करके ही उसके बाद ही वितरण किया जाएगा गेहूं का। जी, मैं आपको अभी भी बता दूं कि जिस प्रकार से प्राचार्य ये बोल रही हैं कि उसी गेहूं को फिर से साफ सुथरा करके वितरित किया जा रहा है, तो ये आप जान सकते होंगे कि गेहूं जो बच्चों को दिया जा रहा है वो किस क्वालिटी का होगा। एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया है, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बात करते हैं कि कुपोषण मुक्त भारत बनाना है, और उसके बाद जब बच्चों को ऐसा अनाज दिया जा रहा है तो उसके बाद कैसे ये जो कुपोषण मुक्त भारत है वो बन सकेगा? ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर एक स्कूल से ऐसा मामला आ रहा है और प्रशासन जो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पे आगे भी ऐसी कमियां जो हो रही हैं, समूह द्वारा जो गठित की गई है टीम, उनके द्वारा साफ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो इसमें बच्चों के साथ तो सीधे सीधे सेहत के साथ खिलवाड़ है। जी, निश्चित तौर पर बच्चों की सेहत के साथ तो खिलवाड़ है, लेकिन जिस प्रकार से राजेंद्र आपने बताया था कि 8 साल से वहां पर जो वितरण की टीम है वो लगातार सेवाएं दे रही है, लेकिन शर्मिला जी से जब संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल की ओर से यदि देखा जाए तो ये जो अनाज वितरण की टीम है वो इसी साल उसने वितरण का ये जो काम है वो शुरू किया है।
जी मैं आपको बता दूं कि ये हाई स्कूल है, जो शालाएं हैं, जो मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है, वो थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर है। इसलिए उनका प्रचार का कहना है कि ये हमारे स्कूल में अभी जोड़ा गया है 1 साल से, लेकिन 7 साल से जो है वो मिडिल जो स्कूल है वहाँ पे तो ये वितरण का कार्य किया जा रहा था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये इसी साल, क्योंकि कोरोना अभी लगा है, इसलिए ये जो अनाज का वितरण किया जा रहा है, इसके पहले मध्याह्न भोजन का वितरण किया जाता था, जिसके कारण इस प्रकार की जो घटना हुई है, जो बच्चों को गेहूं बांटा गया है, ये सामने देखने को मिली है। क्योंकि ये कोरोना काल के चलते ही अनाज वितरण का जो योजना आई है उसके तहत ये हुआ है। जी बिल्कुल राजेंद्र, जिस प्रकार से आप बता रहे कोरोना काल के चलते योजना आई है, अब अनाज का जो वितरण कार्य है वो कोरोना काल के चलते किया जा रहा है। राजेंद्र, लेकिन आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से प्राचार्य ने तो पल्ला झाड़ लिया है पूरे मामले को लेकर, सरपंच की भी कोई गलती यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या माना जाए इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार कौन है? जी मैं आपको बता दूं कि इसमें जिम्मेदार जो सामने नजर आ रहे हैं वो समूह द्वारा नजर आ रहे हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा। राजेंद्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ओम नमः शिवाय अरजरिया एसडीएम है, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका एसडीएम जी। नमस्कार जी। एसडीएम जी, एक मामला है बरेला तहसील का, ग्राम पंचायत है कैलवास, जहां पर बच्चों को खराब क्वालिटी का अनाज वितरित किया गया है, गेहूं में कीड़े लगे थे। ये मामला मेरे संज्ञान में था नहीं, अभी आपके द्वारा लाया गया है जी। और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई। निश्चित तौर पर एसडीएम जी, जब हमने प्राचार्य से बात करने की कोशिश की तो प्राचार्य ने साफ तौर पर ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जो वितरण की टीम होती है अनाज वितरण की, ये पूरा मामला उनसे संबंधित है। तो क्या माना जाए, क्या वो जो खाद्य वितरण की टीम है अब उसकी जांच नहीं की जानी चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान से साफ तौर पर एक खिलवाड़ है? पीडीएस की दुकान से सामान्यतः स्कूलों के लिए सप्लाई होता है। पीडीएस की दुकानों पर नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा ये सप्लाई की जाती है। इसमें जो भी उत्तरदायी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और ये भी बताने के लिए कि आगे कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र थपलियाल हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, एसडीएम जी से हमने संपर्क करने का प्रयास किया, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जी निश्चित तौर पे एसडीएम साहब ने जो बताया है कि संज्ञान में अगर मामला आया है और इसमें जांच करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि उस समय मौके पर जो खाद्य अधिकारी हैं वो पहुंचे थे, उसके बाद माफीनामा दिया गया। क्या माफीनामा देने के बाद क्या बच्चों की जो सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, इतना ही काफी है? क्योंकि ये गलती तो हुई है और गलती की गई है, जानबूझ के गलती की गई है, क्योंकि देखने के बावजूद इसको इस प्रकार से जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सेहत के साथ गेहूं दिया जा रहा है, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजेंद्र, हमारे साथ इंदु तिवारी विधायक हैं, वो जुड़ गई हैं। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी जी धन्यवाद, नमस्कार। इंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस मामले की जानकारी है? कैलवास शासकीय विद्यालय में बच्चों को कीड़े लगे हुए गेहूं का वितरण किया गया है। नहीं, मेरे को अभी तक तो जानकारी नहीं लगी। आपने जो हमें जानकारी दी, इसी से जानकारी हुई है प्राप्त हमको, और अगर ऐसा होगा है तो इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच करा रहे हैं हम आज ही, तुरंत आपके फोन के तुरंत बाद। बिल्कुल इंदु जी, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि हैं आप। जिस प्रकार से वहां पर देखा गया, परिजन भी परेशान हुए कि उनके बच्चों को कीड़े लगे हुए गेहूं का वितरण किया गया, क्या उनकी जान कीमती नहीं है? जी नहीं, उसमें बिल्कुल निश्चित कार्रवाई। मैं 2 दिन पहले कैलवास से 1.5 किलोमीटर दूर मेरे कार्यक्रम थे, वहाँ भी मेरे को जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो जो निश्चित मान के चलिए आपके टेलीफोन के बाद मेरी कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, राशन वितरण का जो समूह वहां पर गठित किया गया है, क्या उसकी धांधली मानी जाए या ये माना जाए कि जो सरकार से गेहूं उपलब्ध हुआ था वही कीड़े लगे हुए था? नहीं जी, अब ये जांच में वो पक्ष पता चलेगा कि कहाँ पे गलती हुई है। सरकार के द्वारा ऐसी गलती क्यों की जाएंगी? वो तो जो माल रहता है वो ऐसा नहीं है, सरकार के द्वारा ऐसी गलती नहीं की जाएगी। तो कार्रवाई तो इस बात पर भी होनी चाहिए इंदु जी कि वहां पर अनाज की हेराफेरी की गई है। नहीं, अब वो हम देखते हैं उसमें कि क्या कार्रवाई क्या हुआ है। मैं अभी खाद्य नियंत्रक को फोन लगाऊंगा, माननीय कलेक्टर को फोन लगाऊंगा और उस पर कार्रवाई के लिए आज ही दल भेजूंगा, जो निश्चित मान के चले। चलिए, बहुत धन्यवाद आश्वासन देने के लिए इंदु जी। अब देखना होगा कब तक ये जो समस्या है इसका समाधान होगा। हमारे साथ राजेंद्र थपलियाल जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, इंदु जी ने भी आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर?
जी, विधायक जो अमित तिवारी जी हैं उनको भी अभी जानकारी लगी है और निश्चित तौर पे उन्होंने जिस प्रकार से आश्वासन दिया है कि कलेक्टर और जो खाद्य नियंत्रण अधिकारी है उनसे जानकारी प्राप्त करके जांच की जाएगी और जो समूह वालों की गलती है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों से सेहत का जुड़ा मामला है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई ऐसे दोषियों पर होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें कि जिस समय पे ये गेहूं का वितरण किया जा रहा था उस समय स्कूल के जो शिक्षक हैं वो बच्चों से साइन करा रहे थे और वो भी वहाँ पे बैठे थे, जिनका नाम सतीश उपाध्याय है, वो मौके पर बैठे हुए थे। और उसके बाद क्या उन्होंने गेहूं को नहीं देखा कि कीड़े लगे वाला गेहूं बच्चों को दिया जा रहा है? तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है कि उनके संज्ञान में है, देख रहे हैं सामने, उसके बाद इस प्रकार की चूक, ये कहीं ना कहीं गलती नहीं हो सकती। जी बिल्कुल राजेंद्र, साफ भ्रष्टाचार है यहाँ पर उजागर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या माना जाए कि सचमुच वहाँ पर इस प्रकार से धांधली अनाज की हो रही है? निश्चित तौर पे अगर हम बात की जाए, क्योंकि जब मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं, खाद्य अधिकारी पहुंचते हैं और उसके बाद उस गेहूं को बदल के दूसरा गेहूं रख दिया जाता है तो निश्चित तौर पे ये एक भ्रष्टाचार सामने उजागर हो रहा है कि किस प्रकार से जो 5-7 साल से जो समूह गठित है उनके द्वारा पूर्व में भी किस प्रकार की धांधलियां की गई होंगी। जी बिल्कुल, तो पूर्व में भी इस प्रकार की धांधलियां की गई होंगी, हालांकि ये धांधली संज्ञान में आ गई है, अब देखना होगा क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजेंद्र। तो आपको बता दें जबलपुर की बरेला तहसील का ये मामला है। कैलवास गांव में बच्चों की जान से खिलवाड़ किया गया है, कीड़े लगे गेहूं का वितरण बच्चों को किया गया है। शासकीय स्कूल का ये मामला है जहां पर कीड़े लगे गेहूं बच्चों को वितरित किए गए हैं। अब देखना होगा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया है, कब तक इसे लेकर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत। पूछेंगे आपका हर सवाल।